नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जानेंगे विस्तार से एक और सबसे बड़े रहस्य के बारे में। दोस्तों अंत तक बने रहें, आपको इस पर सही रहस्य जाने जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों बताएंगे कि शिव जी के संतान कह हैं। शिव जी के 6 पुत्र माने जाते हैं। दोस्तों भगवान शिव के कितने पुत्र थे, यदि आपसे कोई यह सवाल करे तो आप फटाक से जवाब में कहेंगे कि 2 पुत्र थे। एक का नाम गणेश और दूसरे पुत्र का नाम कार्तिक। लेकिन अगर हम ये कहें कि भगवान शिव के 2 नहीं 6 पुत्र थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन सत्य यही है कि शिव जी के 2 नहीं बल्कि 6 पुत्र थे। ये बात अलग अलग है कि अन्य 4 पुत्रों के बारे में कभी जाना नहीं गया, लेकिन अगर पौराणिक घटनाओं को करीब से जाना जाए तो शिव जी के अन्य 4 पुत्रों का उल्लेख भी मिल जाता है। दोस्तों शिव जी के संतान तो क्या ये पुत्र गणेश जी और कार्तिक जी से जुड़े बड़े हैं दोस्तों, या फिर उम्र में छोटे थे? इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? क्या शिव जी ने इन पुत्रों को भी कभी अपनाया था? इन सभी सवालों के जवाब हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में आप त्रिमूर्ति का उल्लेख पा सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ने सृष्टि को रचा तो दूसरे देव उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन जब कोई बड़ा संकट आए या महापाप फैल जाए तो सृष्टि का सर्वनाश करने के लिए तीसरे देव महेश है। शिव जी को हिंदू मान्यताओं में रुद्र बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें गुस्सा दिलाने वाले का भविष्य संकट में पड़ जाता है, लेकिन अगर दिल से उनकी आराधना की जाए तो भोले भंडारी जल्द से जल्द मनोकामना पूरी कर देते हैं। दोस्तों पुराणों में उनके स्वरूप का उल्लेख भी है कि भगवान शिव कला में 4 हाथ 4 चेहरे और 3 आँखों के साथ वर्णित है। तीसरी आँख पाप का सर्वनाश करने के लिए मानी जाती है। दोस्तों हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह दक्ष की पुत्री सती से हुआ था, लेकिन सती ने आग में कूदकर स्वयं को वशम कर लिया था। सती की मृत्यु के बाद सती ने अपना दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ उमा के रूप में लिया था। दोस्तों कठोर तपस्या और व्रत पालन करने के बाद पार्वती को भगवान शिव वर के रूप में प्राप्त हुए थे। शिव पार्वती के विवाह के बाद उनका गृहस्थ जीवन शुरू हुआ और उन्हें प्राप्त पुत्र हुए थे। दोस्तों यह भी जानते हैं कि माता पार्वती से शिव जी को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। पहले थे कार्तिक, जिन्हें भगवान कार्तिक के नाम से पुकारा जाता है। और दोस्तों कहते हैं कि सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव होकर लंबी तपस्या में बैठ गए थे, जिससे विश्व में दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था। सभी देवता इससे परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास उपाय मांगने गए थे। उसी वक्त ब्रह्मा देव ने कहा था कि शिव और पार्वती से जन्मा पुत्र इस समस्या का समाधान करेगा, और शिव पार्वती के विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ था। दोस्तों भगवान गणेश के जन्म के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन इन्हीं में से एक कहानी के अनुसार माता पार्वती स्नान करने के लिए जाने लगी थी। उन्होंने देखा कि बाहर पहरा देने के लिए कोई नहीं है। तभी उन्होंने उपबटन और चंदन के मिश्रण से गणेश की उत्पत्ति की और उसके बाद स्नान करने गई थी। दोस्तों माता पार्वती ने गणेश को यह आदेश दिया कि स्नान करते वक्त वह किसी को घर में प्रवेश न करने दे। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां पहुंचे, जिन्हें गणेश ने घर के भीतर जाने से रोक दिया। इस बात से क्रोधित भगवान शिव ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया था। जब पार्वती जी ने यह दृश्य देखा तो वह बेहद नाराज हुई। माता पार्वती ने गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव ने कटे धड़ की जगह हाथी के बच्चे का सर लगा दिया, गणेश को पुनर्जीवित किया था। दोस्तों अब आता अयप्पा। ये हैं शिव जी के तीसरे पुत्र। दोस्तों शिव जी के तीसरे पुत्र अयप्पा हैं, जिन्हें दक्षिण भारत में पूजा जाता है। उन्हें तमिलनाडु में भगवान अयप्पा या फिर भगवान अय्यनर के नाम से भी पुकारा जाता है। ये शिव जी और
मोहिनी के पुत्र हैं। मोहिनी भगवान विष्णु का ही स्त्री अवतार है और पुराणों के अनुसार अयप्पा ने भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। वो एक शक्तिशाली योद्धा थे। दोस्तों, चौथा पुत्र अंधक। शिवजी ने अंधक पुत्र का जन्म कैसे हुआ, इसका पुराणों में कोई पुख्ता उल्लेख नहीं है। कहते हैं हिरण्यक्ष जो कि संतान सुख से वंचित था, उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए शिवजी का यह पुत्र वरदान में दिया था। दोस्तों, बताएंगे कि भौमा शिवजी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। यह पुत्र भौमा एक पौराणिक कथा के अनुसार कठोर तपस्या में लीन शिवजी के पसीने का एक कतरा भूमि देवी पर जा गिरा। उस समय शिवजी की तपस्या में लीन थे, इसलिए भूमि देवी ने स्वयं ही इस पुत्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली थी। दोस्तों, इस तरह एक पुत्र खुजा, पौराणिक वर्णन के अनुसार खुजा धरती से तेज किरणों की तरह निकले थे और सीधा आकाश की ओर निकल गए थे। अशोक सुंदरी शिव जी के 6 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी। इस पुत्री का नाम अशोक सुंदरी है था। कहते हैं कि माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए ही इस पुत्री का निर्माण किया था। दोस्तों, इस तरह माने जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। आपको इस चैनल पर ऐसे ही पौराणिक कथाएं मिलती रहेंगी। धन्यवाद।